अरे मूर्खो, जरा सोचिए कि जो पुजारी, जो अन्य धर्मों के धार्मिक प्रचार करने वाले लोग हमें आपको धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या उन्हें पूरा धर्मों का ज्ञान होता है? क्या वो सारे किताबों के ज्ञान रखते हैं? नहीं ना। फिर उनकी चरणों में आप क्यों गिरते हैं? क्यों उनकी चरणों में आप झुक जाते हैं? क्या आप वो धर्म की किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल आलसी हैं। बिल्कुल आप ये नहीं सोचते हैं कि हमारे धर्म की किताबों में क्या लिखा, हम जरा उसको पढ़ लें। जो ये धर्म के प्रचार करने वाले लोग आपको बता देते हैं, उसी रास्ते पर आप चल देते हैं। ये हमेशा यही सिखाते हैं कि आप हिंदू हैं तो मुसलमान से नफ़रत करिए, मुसलमान हैं तो हिंदू से नफ़रत करिए, सिख है तो हिंदू मुसलमान से नफ़रत करिए, ईसाई हैं तो इन तीनों धर्मों से नफ़रत करिए, और ये हैं तो उन लोगों से मतलब हर धर्म को एक दूसरे से नफ़रत फैला करके ये धर्म के जो प्रचारक होते हैं, जो धर्म के प्रचार करते हैं, ये अपना राज करते हैं। और इनको आप बड़ी खुशी से अपनी भगवान का रूप मान लेते हैं, इनका पूजा आप करते हैं। वाह रे वाह मूर्ख वाह! इतनी शिक्षा होने के बावजूद भी आप मूर्ख ही बने हैं। अगर दीवालों पर पूजा करने से आपको ईश्वर मिल जाए, अगर पत्थर में कोई जान डाल दे और किसी चीज़ में प्राण ला दे, तो ज़रा उनसे एक सवाल करिए कि जो आज लोग युवा मर रहे हैं, जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जो किसी अन्य बीमारी से मर रहे हैं, जो बिना किसी चीज़ के, बिना सोचे समझे ऐसे प्राण निकल जा रहे हैं, तो इनमें तो कोई जान नहीं भर पा रहा है। इसमें जान भरने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ज़रूर बता देंगे कि भूत है, प्रेत है, हम भूत निकाल देंगे, हम भूत भगा देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ज़रा इन धर्म गुरुओं को कहिए कि जहाँ पर कारगिल है, जहाँ पे बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े बम विस्फोट हो रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? क्यों यहाँ झक मरा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी बातों में बहकेंगे, पैसा देंगे और एंजॉय और आयाशी करके आपके गुरु बनेंगे, बस हाथ ऐसे कर देंगे और आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अरे कौन सा आशीर्वाद मिला? क्या आज तक आपको हासिल हुआ? हासिल उसने ही किया जिसने शिक्षा ग्रहण किया, हासिल उसने ही किया जिसने बिजनेस किया, हासिल उसने ही किया जिसने सर्विस किया, हासिल उसने ही किया जिसने दूसरों की मदद किया। ऐ लोग चोर टाइप के लोग होते हैं, ये आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको इमोशनल करके आपको जो धन होती वो तो लेते ही लेते हैं और आपको भी अपने चरणों में झुका देते हैं। क्या आप धर्म की किताबें पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते? ये बड़े बड़े पुजारी जो किताबों में लिखी हुई चीज़ है, ये हमें आपको पढ़ा के, हमें आपको बता के गुमराह करते हैं और आप इनके पीछे भागते हैं। ज़रा इनसे सवाल करिए कि हिंदू कहाँ से पैदा हुआ, मुसलमान कहाँ से पैदा हुआ, सिख ईसाई कहाँ पैदा हुआ, और जो अन्य कौम के लोग हैं वो कहाँ से पैदा हुए। पैदा होने का सिर्फ एक ही जगह है और वो मात्र एक ही है, जो औरत होती है। और लेडीज़ से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है और एक लेडीज़ के गर्भ से हम पैदा होते हैं जो हमारी माँ होती है। इसके अलावा और कोई नहीं होता। 9 महीने हम उस गर्भ में पलते हैं, लेकिन उसे हम कभी देवी नहीं मानते हैं। वो हमारी भगवान के रूप नहीं है। वो बूढ़ी हो जा रही है तो उसे गालियाँ दे रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं, रोडे पर पड़ी हुई है, और तुम पत्थरों में और दीवालों में और किताबों में भगवान खोजते हो। जो तुम्हें जन्म दिया वो भगवान ही नहीं है, जो तुम्हारे बाप हैं वो तुम्हारे भगवान ही नहीं है। लेकिन तुम ऐसे वायुमंडल में, पृथ्वी है ये, पृथ्वी के वायुमंडल में भगवान ढूंढते हो। अरे तुम्हारी और हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि ईश्वर को देख लोगे। ईश्वर अदृश्य है, जो पूरी पृथ्वी चलाता है, उसको तुम ढूंढ रहे हो कि हम बजरंग बली के रूप हैं, हमको बजरंग बली मिल गए, हमको श्री रामचंद्र जी दर्शन दिए, हमको कृष्ण भगवान जी दर्शन दिए, हमको इंशाअल्लाह दर्शन दिए, हमको ईसा मसीह दर्शन दिए। वाह! इतने आसानी से तो आपको सबके दर्शन हो जाते हैं। क्या महान है हमारे धर्म गुरु, जो हमें धर्म की पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम और सद्भावना की पाठ वो कभी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका राज खत्म हो जाएगा, उनका जो सिक्का चलता है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, ज़रा किताबी ज्ञान को देखिए, ज़रा वैज्ञानिकों की चीज़ों को देखिए। अरे जब पलट के आप देखेंगे तो पृथ्वी पर क्या था, सबसे पहले लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है डायनासोर हुआ करते थे, फिर क्रो मैग्नान हुआ करते थे। तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? कौन सी किताबों में ईश्वर को ढूंढते हो?
कौन सी पत्थरों में भगवान को ढूंढते हो? अरे ढूंढना है पत्थर में या किसी और में तो उससे बेहतर है कि अपने दिल में ढूंढिए ईश्वर को। अपने मन की गहराइयों को साफ करिए, अपनी नीयत को साफ करिए और खुद में ईश्वर को ढूंढिए कि ईश्वर, वो जो सांस तुम्हारी चलती है ना, इसी को ईश्वर मान लो। वो जो सूर्य है जो तुम्हें उजाला देता है, अरे उसको ईश्वर मान लो। ये पेड़ पौधे जो हैं जो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, इन्हें ईश्वर मान लो। अरे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जब उनको तुम ईश्वर नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे ईश्वर मिलेंगे कहाँ? जरा ये तो सोचो। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में मत पड़िए, इन पखंडियों के चक्कर में मत पड़िए, वरना आप अपने परिवार से भी टूट जाते हैं और आप अपने परिवार की बात नहीं सुनते हैं और ये आपके इमोशनल से खेलते हैं और खुद को राज करते हैं। ये भविष्य हमारा और आपका बताते हैं, जिन्हें खुद अपना भविष्य नहीं पता। अगर इतने ज्ञानी होते और इतने बढ़िया होते ना तो देश की तरक्की के लिए धर्मगुरु लोग कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, अपने लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश की अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी अनपढ़ और गंवार है और भेड़ियों की तरह चाल चलती हमारे इंडिया के लोग। अगर एक भेड़ी में 100 भेड़ियाँ मिला दो और सामने ऐसे गोल गोल घुमा दो तो भेड़ी ये नहीं पूछती कि तुम किस दिशा में जाओ, उसके पीछे लग जाएगी। यही कहानी हमारे देश की, और इस चीज़ को धर्मगुरु लोग जानते हैं और उसका बखूबी फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, आप धर्म की बातों को छोड़कर मानवता की बात करिए, सद्भावना की बात करिए, प्रेम की भावना रखिए। और अगर वाकई में किसी को ईश्वर मानना है तो अपने माँ बाप के अलावा किसी को ईश्वर न मानिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो तो है ही, जिसे आप ढूंढ भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने एक चीज़ दी है जिनको आप ईश्वर के रूप में मान सकते हैं, जिनके द्वारा आपको जो आप सोचते हैं कि हमें धर्म गुरु से ज्ञान मिलेगा, वो आपके माँ बाप से ज्ञान मिल जाएगा। और जब आप माँ बाप बनते हैं ना तो शायद आपको एहसास होता होगा कि मेरा औलाद जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे गालियाँ देता है, कभी सोचा कितनी तकलीफ़ होती है? ऐसी तकलीफ़ आपके माँ बाप को भी होती है। इसलिए आप आपस में सद्भावना रखिए, प्रेम रखिए और देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए और हर किसी से प्रेम भावना से बात करिए। भौकाल मारने से काम नहीं चलता है, सच्चाई से डरिए नहीं, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत है। शायद आपको आज हमारी बातें बुरी लग रही है या लग रही होगी, अगर अच्छे लगेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हमें ना किसी के धर्म से कोई दिक्कत है और ना किसी में जात से दिक्कत है, लेकिन जो धर्म गुरु है ये हमें जात और धर्म से दिक्कत करने के लिए हमारे और आपके अंदर वो बीज बोने की कोशिश करते हैं जो आप अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेते हैं। यहाँ से हटाइए और सोचिए, हर इंसान एक बराबर है, हर किसी का अधिकार एक बराबर है। आप मेहनत करिए और ईश्वर का भजन करिए, लेकिन ये धर्म गुरु के चक्कर में ना पड़िए। खुद को किताबें पढ़िए, खुद को ग्रंथें पढ़िए, उनसे बेहतर ज्ञान आपको मिलेगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे धर्म गुरुओं की। और मैं यही कहना चाहूँगा आपसे लास्ट बार, खुद को समझिए और आपस में सद्भावना और प्रेम जरूर रखिए। धन्यवाद।